तो क्या बनना चाहते हैं आप? एक अच्छा इंसान भी अगर आप बनना चाहते हो तो माइंड तो कंट्रोल होना चाहिए ना। ये जीव कंट्रोल होना चाहिए ना, कुछ भी पक पक कर देता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम ये तान बेगान यो विषय धीर सर्वाम विमम पृथ्वी सशिष्य। दैट्स व्हाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी माय डियर मदर हियर, ऑल द मदर्स गर्ल हियर है। दिस माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरा हम्बल विनम्र आप सबसे प्रार्थना है कि इस अध्यात्म को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में भविष्य है। हम कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, मैं कहता हूँ नहीं, माँ देश का भविष्य तैयार करती है। माँ के पास इतनी शक्ति है, इसलिए माता को सबसे टॉप पोजीशन दिया गया है। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि गुरु सामान्य व्यक्ति से 1000 गुना वैल्यू हमें गुरु को देना है, और गुरु से 1000 गुना ज्यादा वैल्यू है पिता का, और पिता से 10,000 गुना ज्यादा वैल्यू है माता का। क्यों? पिता जो है वो 8 घंटे काम करते हैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन माँ 24 घंटे काम करती है। रात के 2 बजे भी बच्चा रोता है तो माँ ये नहीं बोलेगी कि अभी मेरा छुट्टी का टाइम चल रहा है। अगर 2 बजे तुम्हें मेरी सेवा लेनी है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। नहीं, रात के 2 बजे चाहे दिन के 2 बजे जब भी बच्चा रोएगा माँ उसको जाके क्या करती है, उसको अटेंड करती है। लेकिन अब माँ क्या कर रही है, मोबाइल में बिजी रहती है, फेसबुक पे बिजी रहती है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को उतना ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा भी देख रहा है माँ तो मोबाइल में बिजी है। तो भी बड़ा होता है तो मोबाइल में बिजी रहता है। माता पिता बोलते बेटा तुम्हारे हमारे ध्यान क्यों नहीं, हमारे साथ टाइम बिताओ ना। बोले जब मैं छोटा था तू भी तो टाइम नहीं बिताती थी मेरे साथ, तुझे पैसे कमाने की होड़ थी, अब मैं पैसा कमा रहा हूँ। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना। तो आज जो आप आचरण कर रहे हो, आने वाले समय में वही चीज आपके साथ होगा। आज अगर आप त्याग कर रहे हो तो बच्चा जो देखेगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ त्याग किया, तो बच्चा भी आपके लिए क्या करेगा, त्याग करेगा। कहते लोग देख के सीखते हैं, क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने माँ से। सबसे पहले तो बच्चा जब आंख खोलता है तो माँ की गोद में होता है, इसलिए माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को बिल्ड करने, मतलब साइंटिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है माँ का सोसाइटी को बिल्ड करने। सोसाइटी के एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में साइंटिस्ट एडवांसमेंट क्या करेगा, मिसाइल बना देगा, लेकिन माँ जो है बच्चे को सिखाती है कि इसको चलाना कैसे है और कब चलाना है और कब नहीं चलाना है। ये माँ सिखाती है। अगर माँ स्पिरिचुअल होगी तो अच्छा शिक्षा देगी, है ना। ये बात डिबेट में ये बताया गया था। दैट्स वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। अगर जीवन में एक्सीडेंट से बचना है तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, और यही एज है ज्ञान को प्राप्त करने की। आप सबके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, प्रभु जी बता रहे हैं। जो भी कुछ वो करना प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं। ध्यान से प्रभु जी के शब्दों को सुनिए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। प्रभु जी आगे हमारा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि बहुत आवश्यकता है इस स्पिरिचुअल नॉलेज की, पर जब हम आज की युवा लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो इनको ये ज्ञान देना, ज- जब देने की हम प्रयास करते हैं तो बहुत कई प्रकार के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लड़कियों का जीवन कई प्रकार से दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। तो आपने प्रभु जी जैसे बताया था अभी कि आपने पहले एक बार डिसाइड किया कि हम आईजीएफ स्टार्ट करेंगे, गर्ल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे।
उससे लेकर, तब से लेके, उस दिन से लेके आज तक की आपकी जर्नी में इस फोरम को डेवलप करने में कई प्रकार के चैलेंजेस आए होंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे प्रभु जी कि वो चैलेंजेस किस प्रकार के थे और उनसे कैसे ओवरकम किया गया, ताकि यहाँ बैठी बहुत सारी मदर्स उनसे शिक्षा लेकर उनको आगे बच्चों को प्रचार कर सकें। नेचुरली ट्रस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आज के समाज में, क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं तो एक चैलेंज है कि पेरेंट्स सोचते हैं मेरी बेटी जा रही है अकेले वहां पे। जैसे विप्लव फेस्टिवल हम लोग 3 दिन का करते हैं, लेकिन आराधना 1 दिन का। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान ये है कि गर्ल्स 1 दिन में आए, सुबह और शाम तक चली जाएं अपने घर, है ना। बिकॉज पेरेंट्स जनरली दे डोंट अलाउ कि 2-3 दिन रहेगी, पता नहीं क्या करेगी, वहां पे क्या होगा, व्यवस्था कैसा होगा। तो ये समाज में भीष्म पितामह ने से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि एक राजा को अगर पता करना है कि उस राज्य उसका कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कैसे पता करेगा? भीष्म पितामह बोलते हैं महाभारत में कि रात्रि के 12 बजे अगर एक नवजुवती स्त्री सुंदर श्रृंगार करके अकेले अगर रोड पे घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करे, उसको कोई भय ना हो, तो तब जाके समझना कि तुम अच्छा राजा हो। दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड, वैदिक स्टैंडर्ड। ये वैदिक स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है कि आज के संविधान में इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो ऐसा राजा, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है ना। तो इसके कारण ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है कि देयर इज चांस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पेरेंट्स फियर दैट। कैरेक्टर की प्रॉब्लम है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स आर आल्सो नॉट नाइसली ट्रेन्ड, आई वुड से। मैच्योर नहीं है उतने कि कैसे हमें बच्चों को हैंडल करना है, यंग लोगों को कैसे हैंडल करना है, बेटी बड़ी हो गई है उसको कैसे हैंडल करना है। तो अगर बेटी अच्छा काम करती है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बुरा काम में इतना प्रॉब्लम नहीं। अभी देखते हैं यूथ फोरम में भी, जब बॉयज के फोरम में मैं देखता हूँ, बेटा बोलता है, बेटे पिताजी को पता चलता है कि बेटा सिगरेट पी रहा है। पिताजी पूछते हैं बेटा मैंने सुना तू सिगरेट पी रहा है। बोला पापा मैंने आपको बताया नहीं, अभी तुरंत तुरंत शुरू किया कुछ दिन पहले। पिताजी बोलते ठीक है बेटा, अच्छी बात तो नहीं सिगरेट पीना, लेकिन जब तू पी ही रहा है तो व्हील्स का पीना, इतना ध्यान रखना। फिर पता चलता है बेटा शराब पी रहा है। बेटा शराब पी रहा है, ओ पापा अभी अभी शुरू किया है। मतलब बेटा पी रहा है तो ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन देसी पीना है। कुछ दिन के बाद पता चलता है बेटा इस्कॉन मंदिर जा रहा है। बेटा मैंने सुना इस्कॉन मंदिर जा रहा है। हाँ पापा अभी भी शुरू किया है। मतलब बिल्कुल नहीं जाना है, कभी मत जाना, दोबारा बिल्कुल नहीं जाना है ना। क्यों? एक बार हमने एक फेस्टिवल किया था, उसमें एक यूथ आया था, उससे हमने जनरली यूथ फेस्टिवल अटेंड करने के बाद उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसा लगा फेस्टिवल। तो हमने उनसे पूछा
कि कैसा लगा, प्रसाद कैसा था, बोला फर्स्ट क्लास। ड्रामा कैसा था, फर्स्ट क्लास। लेक्चर कैसा था, बहुत बढ़िया। फेस्टिवल ओवरऑल कैसा था, बहुत बढ़िया। कीर्तन कैसा था, बहुत बढ़िया। दोबारा आओगे? नहीं आऊंगा। अरे सब बढ़िया था तो क्यों नहीं आएगा? मैं बहुत डर रहा हूँ, तो डर लग रहा है। किस बात का? क्यों कहीं मैं भी बढ़िया ना हो जाऊं। मैं इतना जल्दी बढ़िया नहीं होना चाहता, मैं बदमाश बने रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर इतना बढ़िया मैं सुधर जाऊंगा तो मुझसे विवाह कौन करेगी। क्योंकि आज की लड़कियां भी बढ़िया हस्बैंड नहीं चाहती है। हम्म। उसको मॉडर्न हस्बैंड चाहिए, जींस वाला, है ना, स्मार्ट, सिनेमा दिखाने ले जाए, बाहर घुमाए, है ना, मसल हो, बॉडी बिल्डर। हम्म। ये दिस इज व्हाट बॉडी। पैसे वाला हो, कैरेक्टर नहीं। क्या देखती है? कैरेक्टर नहीं देखती है। तो ये देख रही है। भक्त है, भक्त। भक्त से विवाह करूंगी मैं, हाँ। हम्म। पार्वती जी ने तपस्या किया, राजा हिमालय की पुत्री थी, भगवान शिव से विवाह करने के लिए। शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र बन के आए। बोले तू शिव जी की तपस्या कर रही, शिव से विवाह कर रहे थे। शिव के पास ना अपने लिए फ्लैट है, घर रहने के लिए, पेड़ के नीचे रहता है, तुमको कहाँ रखेगा। कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अपना बिजनेस नहीं है, दिन भर माला करता रहता है। ऐसे हस्बैंड लेके क्या करेगी? गले में सांप है, उसको भूल जा, मेरे से विवाह कर ले। पार्वती ने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तपस जला के भस्म कर दूंगी। पहले की स्त्रियों के अंदर बहुत शक्ति होता था। एम्पावरमेंट, पावर की बात कर रहे हैं। विमेन इतनी पावरफुल होती थी कि देवता भी कांपते थे स्त्रियों से। वर्णन आता है आदित्य पुराण में, एक स्त्री का, वो पतिव्रता थी, ऋषि ने उसके पति को श्राप दे दिया कि कल सुबह तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और पत्नी अड़ गई, बोली अगर मैं पतिव्रता हूं तो सूर्यास्त होगा ही नहीं। अगर मैं पतिव्रता हूं तो मैं कहती हूं कि सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। और सूर्यास्त हो ही नहीं रहा, रुक गए सूर्यदेव। उसके कहने मात्र से, इतनी शक्ति है चैस्टिटी में, इतनी पावर है, उसके कहने मात्र से सूर्य रुक गया। पूरा सृष्टि त्राही त्राही करने लगा और सूर्योदय हो ही नहीं रहा है, सुबह हो ही नहीं रहा है। सारे देवी देवता आके चरणों में गिर पड़े, माता जी, है ना, सूर्योदय होने दो। ये पावर है, एम्पावरमेंट, रियल एम्पावरमेंट, दैट इज चैस्टिटी। उसी तरह से पुरुष का रियल एम्पावरमेंट क्या है? यानी कि आज कितनी गर्लफ्रेंड है मेरी, जिसकी ज्यादा गर्लफ्रेंड हो ज्यादा स्मार्ट है। मैं देखो कितना स्मार्ट हूं, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, आई एम सो स्मार्ट। अगर ये स्मार्टनेस है तो कुत्ता सबसे ज्यादा स्मार्ट है। सुअर सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप जाके पूछो कुत्ते से तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, बोलेगा काउंट करना बंद कर चुका हूं बहुत पहले। दिस इज एनिमलिस्टिक स्मार्टनेस, दिस इज नॉट ह्यूमन स्मार्टनेस। ह्यूमन स्मार्ट बनता है जब वो जितेंद्रिय बनता है, जब वो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, देन ही इज स्मार्ट। और ऐसा हस्बैंड अगर मिल जाए किसी को, वैसे तो बहुत मुश्किल है, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। देन आपको टेंशन की जरूरत नहीं। ऐसी ट्रेनिंग, मैं ये बता रहा था आपको कि ऐसी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लेकिन पेरेंट्स
इस तरह की कई सारी चैलेंज है जो कि गर्ल्स प्रीचिंग में आ रही है, बट मुझे लगता है कि चैलेंजेस के बीच में ही हमें आगे बढ़ना है। चैलेंज तो रहेगा, तो आप सब अगर चाहें तो, अगर कोई अच्छा काम होता है तो चैलेंज तो आएगा ही। उस चैलेंज के बीच हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। क्या? हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो चैलेंज आएगा, हट जाएगा। अगर हमारी इंटेंशन सही है तो भगवान हमारी सहायता करेंगे चैलेंज में, और वो चैलेंज हटा देंगे भगवान। भगवान रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर देंगे, अगर हमारा इंटेंशन क्या है? प्योर है। हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। कोई गलत इंटेंशन से काम नहीं करना है। आचरण प्योर होना चाहिए और इंटेंशन दोनों प्योर रहेगा तो कभी भी चैलेंज आएगा, भगवान स्वयं रास्ते से चैलेंज हटाएंगे। कष्ट आ सकता है, कठिनाई आ सकती है, लेकिन भगवान आपकी सहायता करेंगे, जैसे अर्जुन की सहायता की है भगवान। क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए भगवान आपके साथ है। भगवान कहते हैं कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है मैं उसके साथ। तो चैलेंजेस से मत घबराइए। इज दैट क्लियर? थैंक यू। थैंक यू सो मच रोजी, आपने बहुत इंस्पिरेशनल वर्ड्स दिए। लास्ट में बस एक और क्वेरी रहता है बहुत सारे गर्ल्स का यूजुअली। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वैदिक कल्चर जो है उसमें स्त्रियों की पोजीशन थोड़ा दबी हुई है, उनको दबा ढका के रखा जाता है, कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता। वेयर एज ऑन द काउंटर पार्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन में इक्वालिटी की बात करते हैं और पुरुष और स्त्री कंधा से कंधा मिला के चलने की बात करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव को कैसे समझा जाए, कैसे स्त्रियों के क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझा के कैसे उनको बताया जाए कि वो समाज को एक सही दिशा दिखा सकते हैं, उसके बारे में कुछ आप अगर मार्गदर्शन कर सकते हैं। नहीं, वैदिक कल्चर अलग अलग समय के अनुसार प्रिंसिपल्स जो है उसको पकड़ना है। प्रिंसिपल्स को पकड़िए। प्रिंसिपली वैदिक कल्चर कहीं नहीं कहता कि हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, लेकिन फिर भी स्त्री और पुरुष में अंतर है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। कौन ज्यादा है, कौन कम है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है ना? बहुत कठिन है डिसाइड कर। डिपेंड करता है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से आप देख रहे हैं। अगर पेड़ पे चढ़ना हो तो बंदर नंबर 1 आ जाएगा, हाथी फेल हो जाएगा, है ना? अगर कंपटीशन हो किस चीज का, कि पेड़ पे चढ़ना है, कौन जीतेगा? नंबर 1 बंदर। तो क्या बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाए? कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना स्ट्रेंथ है। आप समझे बात को? और हर व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ पे कार्य करना चाहिए, जिस चीज के लिए भगवान ने उसको बनाया है। बंदर को बनाया गया है पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसको पेड़ पे चढ़ने दीजिए। हाथी को बनाया गया है लोड उठाने के लिए, लोड उठाने दीजिए। और ये नहीं बोलना कि हाथी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदर कम इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है। हाथ में 5 उंगलियां हैं, कितनी? सब बराबर है? सब बराबर नहीं है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंट बराबर है। सबका इंपॉर्टेंस बराबर है। अगर ये उंगली को कट जाए, एक छोटी उंगली कट जाए तो क्या होगा? आपको बहुत असुविधा होगी, उतनी असुविधा होगी जितने की बड़ी उंगली के कटने से होगी। समझ में आ रहा है? तो साइज में भले हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो, लेकिन इंपॉर्टेंस में दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? समान है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देर इज डिफरेंस, देर इज नो डाउट। स्त्री और पुरुष में क्या है? अंतर है। प्रेग्नेंट पुरुष नहीं होता है, प्रेग्नेंट स्त्री होती है? बच्चा जब जन्म लेता है,
तो पिताजी का भी स्तन है और माँ का भी स्तन है, लेकिन दूध किसके स्तन में आता है? किसके स्तन में आता है? माँ के स्तन में आता है। तो पिता के स्तन में दूध नहीं आता है। बच्चे को भूख लगेगी तो माँ की गोद में जाएगा, पिता की गोद में नहीं जाएगा। तो दोनों बच्चे के जन्म के जिम्मेदार हैं, लेकिन माँ के पास ज्यादा समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि माँ के पास भगवान ने ज्यादा चीजें दी हैं जो बच्चे का केयर कर सकती है। इसको समझना है। उसी तरह से और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको समझते हुए हमें समझना है कि स्त्री का अलग रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल में करे, पुरुष का अलग रोल है। अभी क्या है, कहते हैं स्त्री जॉब क्यों नहीं कर सकती, काम क्यों नहीं कर सकती? अरे करो, कौन रोकता है? लेकिन काम भी तो इतना होना चाहिए। पुरुष के लिए काम ही नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं और क्रिमिनल बन रहे हैं। पुरुष के लिए नौकरी नहीं है और स्त्री जो है वो काम कर रही है, और पुरुष बेकार बैठे हुए बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। काम कम है, करने वाले ज्यादा हो गए हैं, है कि नहीं? लेकिन एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक माँ का रोल अदा करना। एक अच्छी माँ बनना बहुत जरूरी है। समाज में अच्छी माँ की बहुत आवश्यकता है, जो अपने बच्चे को क्या बनाए, छत्रपति शिवाजी की तरह बनाए। भले वो करोड़ों रुपए ना कमाए, भले करोड़ों रुपए ना कमाए, भले वो यूट्यूब चैनल पे फेमस ना हो, लेकिन ऐसा संतान बनाएगी जो सारे संसार को रास्ता दिखाएगा। ऐसा माँ बने तो बहुत बड़ा योगदान है आपका समाज में, है। मुझे लोग बोले आप आईएएस अफसर क्यों नहीं बन जाते? मैं बोला मैं आईएएस अफसर क्यों बनूंगा? मैं आईएएस अफसर का गुरु बनूंगा। उसी तरह से एक लड़की बोलती है मैं आईएएस अफसर क्यों बनूं? बोला आईएएस अफसर मत बनो, आईएएस अफसर की माँ बनो ना। साइंटिस्ट क्यों बनोगी? साइंटिस्ट की माँ बनो। ऐसे इतने साइंटिस्ट क्रिएट कर दो घर में बैठे बैठे। हर साइंटिस्ट किसी माँ का बेटा होता है ना? इस और नो, ये भी एक तरीका है सोचने का, है। इस तरह से आप क्या बन गई? साइंटिस्ट आएगा उसको डांट लगाओ, बैठो इधर, खाओ। हाँ, जैसे यशोदा जी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की माँ है। उसको बांध देती है रस्सी में, है, बांध देती है रस्सी में। अब भगवान यशोदा को बांध सकते हैं रस्सी में? नहीं। माँ का कितना इंपॉर्टेंट। ऐसी माँ अगर हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि स्त्रियों को जॉब नहीं करना चाहिए, करिए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे ज्ञान देना। ओके। तो वैदिक शास्त्र कहता है कि माँ को फोकस करना चाहिए इस पे ज्यादा, क्योंकि पिता है माँ है, तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कोई एक बाहर जाएगा पैसा कमाने के लिए और कोई घर में रहेगा, है ना? अगर माँ जाएगी तो पिता को घर में बैठना पड़ेगा, और अगर पिता जाएगा तो माँ को घर में बैठना पड़ेगा। दोनों जाएंगे तो क्या होगा? बच्चा कहाँ जाएगा? हम्म, बच्चा माया में जाएगा। ना उसको माँ का प्रेम मिलेगा, ना पिता का प्रेम मिलेगा। वो शूटर बनेगा, शूटर। रोज आप अमेरिका में सुनते हो, आज यहाँ पे इस शहर में बच्चे ने शूटिंग कर दिया, 10 लोगों को मार दिया। डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी का शिकार होगा। उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं मिला, इसलिए उसको प्रेम नहीं दे पाएगा वो किसी को। उसका हार्ट जो है हार्ड हो जाएगा। जिन बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिलता है ना, वो बच्चे कैसे बन जाते हैं? हार्ड हार्टेड, है ना? वो क्रिमिनल बन जाते हैं।
इसलिए ये कई सारी कंसिडरेशंस हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है। केवल एक एंगल से चीजों को नहीं देखना है, केवल पैसे के एंगल से नहीं देखना है। लेकिन ये बात सत्य है और बहुत दुखद बात भी है, और कि हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे या स्त्रियों को काफी शोषण भी होता है, दबाया जाता है ना। पति जो है वो डोमिनेट करता है विमेन को, पैट्रियार्किकल सोसाइटी जिसको बोलते हैं। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है हस्बैंड को, है ना, तो ये भी सत्य है कि जब घर में बच्ची जन्म लेती है तो शोक मनाया जाता है, इट्स अ फैक्ट। और जब बेटा जन्म लेता है तो खुशी मनाई जाती है। दिस इज इंडिया, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। हिंदू धर्म में ये है। क्यों? दहेज प्रथा। जैसे ही बच्ची जन्म लेती है, माता पिता सोचते हैं अब 20,000 का 20 लाख का तैयारी इंतजाम करना पड़ेगा इसके लिए, एक बर्डन। ये दहेज प्रथा, इस तरह से कई प्रकार की गलत प्रथाएं जो सनातन धर्म में है नहीं। आप कभी नहीं सुनोगे, रामायण में आपने कभी नहीं सुनोगे। रामायण में कई सारे विवाह हुए, पर कहीं पे नहीं सुनोगे कि विवाह से पहले दोनों बैठ के सेट कर रहे हैं कितने पैसा देंगे आप। भगवान राम का विवाह हुआ सीता से, लेकिन विवाह से पहले दशरथ और जनक महाराज बैठ के सेटिंग किए थे। पढ़े हैं कि दशरथ महाराज ने बोला कितना लाख देंगे बताइए, 50 लाख देंगे, 60 लाख देंगे, तब राम से विवाह होगा। और जनक महाराज बोले नहीं, मैं तो 20 लाख ही दे पाऊंगा। ऐसा हुआ? कहीं नहीं मिलेगा। दहेज दिया जाता था, पिता अपनी खुशी से देता था अपनी बेटी को, जितना उसकी कैपेसिटी होती थी, लेकिन डिमांड नहीं किया जाता था, फोर्स नहीं किया जाता था। दैट इज नॉट द दहेज प्रथा। लेकिन आज क्या है? डिमांड किया जाता है, फोर्स किया जाता है। इसके कारण स्त्रियों का शोषण होता है। घर स्त्री विवाह करके जाती है ससुराल में, तो सास ताने मारती है उसको कि तेरे को तो इतना ही दहेज मिला, जितना मिलना चाहिए था इतना नहीं मिला, देख उसको इतना दहेज मिल गया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, है ना। बहुत शोषण है। और इसके कारण स्त्रियों के अंदर क्या है? एक ग्रज है ना, एक ग्रज बन गया है। क्योंकि आप किसी को प्रताड़ित करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर एक ग्रज बनता है, और वो बाद में निकलता है विमेन लिबरेशन के रूप में। दलितों को दलित किया गया, नीची जाति के लोगों को प्रताड़ित किया गया, आज देखो वो विद्रोह कर रहे हैं। उस तरह से स्त्रियों को प्रताड़ित किया गया, वो भी आज विद्रोह कर रही हैं। कब तक आप उसको दबा के रखोगे? एक दिन वो, है ना, ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। तो हालांकि वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है, लेकिन उस चूंकि वैदिक संस्कृति की एजुकेशन दिया नहीं जा रहा है, ना बॉयज को ना गर्ल्स को। कई सारे बॉयज हैं, उनको हम कन्विंस कर लेते हैं कि दहेज नहीं लेने का, लेकिन वो घर जाते हैं तो माता पिता फोर्स करते हैं। ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होता है, और प्रेशर में आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर साइड जिसको हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। उसको हमें कंसिडर करना पड़े। समाज की स्थिति ठीक नहीं है, जाति प्रथा नहीं थी पहले। आप कभी नहीं, तो इतने सारे नाम हैं रामायण में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ रावण कुंभकर्ण, किसी के नाम के आगे आपको टाइटल मिलता है? राम सिंह, दशरथ राय, कहीं आप देखें शास्त्रों में? रावण शर्मा, ये सनातन धर्म का पार्ट नहीं है टाइटल, ये बाद में आया है। चाहे महाभारत उठा के देखो, चाहे रामायण उठा के देखो, ये सनातन धर्म नहीं है। जैसे एक स्टेज पे आधार कार्ड बना, तो आज अगर रामायण लिखा जाएगा तो आधार नंबर डाला जाएगा हर व्यक्ति का, लेकिन ये सनातन धर्म का पार्ट नहीं है। उस तरह से जो टाइटल है, कास्ट सिस्टम है, ये सनातन एक सिस्टम बनाया गया समाज को चलाने के लिए। जैसे आज आधार कार्ड बनाया गया समाज को गवर्न करने के लिए, उस तरह से एक टाइम पे ये कास्ट सिस्टम बनाया गया ताकि कैटेगरीज डिवाइड करके उसको गवर्न करने के लिए, सोशल गवर्नेंस के लिए। इसका स्पिरिचुअल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अब धर्म का पार्ट हो गया।
और इतना स्ट्रांग हो गया ऊंच नीच का भेदभाव उसमें, जो वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था। तो इस तरह से हम इसको समझना है, इन कुर्तियों को हमें दूर करना है। एंड दैट कैन ओनली हैपन जब यंग लोग, आप लोग अपने आप को आगे के लिए तैयार करो कि जो गलती ऊपर वाले ने किया हम नहीं करेंगे वो गलती। हम, हो सकता है कि हम तुरंत ना, लेकिन जब आप माता पिता बनोगे तो इन सब कुर्तियों में मत फंसना। व्हेन यू बिकम मदर, यू डोंट आस्क फॉर व्हाट, दहेज। और माँ ज्यादा बोलती है, दहेज तो लेना ही पड़ेगा। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। बेटे की माँ भी फोर्स करती है, वही ताना मारती है बहू को, दहेज तो ज्यादा मिला नहीं है। वो दहेज से पीड़ित हो चुके हैं, फिर भी वो नहीं समझती है कि इसको हमें खत्म करना है, आगे से मैं इसको खत्म करूंगी। तो आपका जब बेटा होगा, दहेज मत लेना। और बेटी होगी तो उसको भी उतना वैल्यू देना जितना बेटे को देना। ठीक हो जाएगा सची। ये तब होगा जब हम एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जब आराधना फेस्टिवल करेंगे, जब प्रीचिंग करेंगे, अरे वाह, तभी ये परिवर्तन आएगा। और ये जितना फेस्टिवल, ये इसी परिवर्तन को लक्ष्य करके, तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, तुरंत सोसाइटी चेंज नहीं होगी, एक जनरेशन लगेगा चेंज होने में, लेकिन बाय नेक्स्ट जनरेशन यू सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए, इतने लॉजिकली हमें समझाने के लिए। एंड आई एम श्योर कि सब बच्चों को, सारी माताएं जो यहाँ पर हैं, सारी स्त्रियां जो यहाँ पर हैं, उनको समझ में आया होगा कि उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनको समाज को आगे कैसे दिशा को लेके जाना है। तो प्रभु जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है ये सुनकर कि आपके इम्पोर्टेंट स्त्री वर्ग के लिए, समाज का जो ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ग है, उसके लिए आप कितना अच्छा सोच रहे हैं और कितने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब आप सब जोर से ताली बजा सकते हैं प्रभु जी की। चलो।